आज जो ये साथी इकट्ठा हुए हैं, इनका जो मोटिव है वो पर्यावरण बचाओ का है। और आज जो हम जहाँ खड़े हैं उसके पीछे आपको एक जाल दिखाई दे रहा होगा, जो हमारे गांव के विक्रम जी हैं। इन्होंने बहुत अच्छी मुहिम पशुओं के लिए चला रखी है। वो डॉग लवर भी है और उन्होंने जो ये पीछे जाल है वो कुत्तों के लिए बना रखा है। उनके जो चोटिल हो जाते हैं या जो भी एक्सीडेंट के थ्रू या किसी भी तरीके का उनको कोई भी प्रॉब्लम हो, उनकी यहाँ ला करके वो अच्छे से बड़ा ध्यान रखते हैं, उनकी पट्टी करते हैं। और गांव में बहुत अच्छी मुहिम इन्होंने चला रखी है। आज जो हम इकट्ठा हुए हैं पर्यावरण दिवस पे, एक रैली निकाली गई और उसकी अगुवाई हमारी गांव की बहन सिमरन ने की है। हम उनसे जानेंगे जो आज की रैली है उसके ऊपर उनको क्या कहना है। नमस्कार, मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि अगर आप जीवों को 2 रोटी भी नहीं दे सकते ना, तो उनको मारिए मत। पीड़ा उनको भी होती है। और हमारे आसपास की कल्चर की आदत है कि अमावस्या, श्राद्ध होगी या कोई भी त्योहार हो, हम उनको पूड़िया डालते हैं, मीठा डालते हैं। इतना मीठा डाल देते हैं कि उनसे डाइजेस्ट नहीं हो पाता, अफारा आ जाता है और उनकी इतनी डेथ हो रही है कि अब हमारे आने वाले कल्चर में शायद उनका कोई अस्तित्व भी ना बचे। सबसे बड़ी बात इन्होंने बताया कि हम है ना पुण्य के चक्कर में पाप करे जा रहे हैं। हाँ जी। निकलते तो पुण्य करने के लिए है, लेकिन हो रहा है वो अनजाने में पाप। हाँ। तो जो चीज आप डाल रहे हैं उसको देख करके डालें कि वो कहीं ना कहीं किसी जीव को मारने का काम तो नहीं कर रही। हमारे आसपास देख रहे हैं कि गली में कुत्ता बैठ गया, गाय आ गई, वो कहीं चारे के लिए या 2 रोटियों के लिए आती है, उनको 2 रोटी दीजिए। हम खाते हैं, उन्हें भी दीजिए। तो अगर नहीं दे सकते तो उन्हें मारिए मत। हमारे आसपास देख रहे हैं कि उन्हें जेड़ियों से, सरिये से, लाठियों से इतना मारा जा रहा है कि उन बेचारों की हालत तो इतनी खराब हो चुकी है कि शायद आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा। अगर मैं बात करूं आर्यनगर गांव की, तो आर्यनगर के अगर कोई सबसे बड़े प्रेमी है प्रकृति के और जीवों के, तो हमारे विक्रम जी हैं। उनसे भी हम बात करेंगे। आपका क्या कहना है जी? आज की जो रैली है वो आपकी बहुत सक्सेसफुल रही और जो आप काम कर रहे हैं, और आज का क्या मोटिव क्या था? आज का मोटिव तो हम समय समय पर ऐसी अवेयरनेस रैलियां निकालते रहते हैं। हमारा मोटिव ये है कि जैसे कि नवरात्रे हो गए, श्राद्ध हो गए, अमावस होगी, तो लोग क्या है, पुड़िया घर पे बनती है, इकट्ठी पुड़िया वो डाल दी, किसी गाय को डाल दी, नंदी महाराज को डाल दी, तो उनसे हमको आफरा जाता है और बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिससे उनकी बहुत डेथ होती है। एक लोग प्लास्टिक नगर के बच्चों ने करा है और विशेष तौर पर सिमरन ने आज इतने बच्चे इकट्ठे करे और पूरे गांव में रैली निकाली। इसके लिए इसका भी धन्यवाद, इसकी पूरी टीम का धन्यवाद। आगे इस मुहिम को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे हम समय समय पे ये जो बच्चे करते हैं, इनको आशीर्वाद के रूप में हमारे गांव के सभी जो बुजुर्ग हैं वो इनके साथ रहते हैं। ये जहां भी इनको जरूरत पड़ेगी तो हम इनके पीछे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पीछे भी नहीं, अगर ये आगे करने की बात करते तो इनसे आगे बढ़ के इस काम को अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये एनर्जी आप देख रहे हैं, कितनी एनर्जी आर्यनगर के अंदर है। पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए कितना मोटिवेशनल गांव आर्यनगर के अंदर है। हमारे बीच में स्वामी जी हैं, स्वामी जी से भी जानने की कोशिश करेंगे जो आज की जो रैली है उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी रैली हुई है और महंत राजगिरी जुन्ना खाड़ा से, और आज विज्ञान जो करे है हम इसके साथ है और हमारी तपस्या चल रही है इसकी जुड़ों की। तो हमारा आशीर्वाद ये है कि हम बिटिया के साथ हैं, कोई भी काम करेंगे, जिसकी जरूरत है हम साथ। बहुत बहुत बढ़िया स्वामी जी ने बताया। आज की जो मुहिम थी वो मैं बता दूं पशु पक्षियों के लिए नहीं, हमारे खुद के लिए थी। अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन भी संकट में है, तो अगर बचना है तो इन्हें बचाना पड़ेगा। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे आसपास हम पशुओं को साबुत अनाज डाल देते हैं जो वो पचा नहीं पाते और उनसे काफी डेथ हो गई है। अब विक्रम सर ने पीछे ही एक केस किया था, साबुत अनाज खाने से उसके अफारा आ गया और सर ने उसका ट्रीटमेंट भी किया, लेकिन हमें उस बात का दुख है कि वो नहीं बच पाया पशु। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि उनके लिए साबुत अनाज नहीं डालें, उन्हें रोटी दीजिए और मीठा बहुत कम कीजिए, इसको अवॉइड कीजिए। अगर आपको मीठा देना है तो एक लिमिट में, एक रेयर सी, मतलब थोड़ा सा डालिए उसको। ये जो बातें हैं ये ध्यान देने वाली बातें हैं। आप पुण्य के चक्कर में पाप करते हैं तो उससे बचें।
जाने अनजाने में जो आप पक्षियों का जो नुकसान कर रहे हैं उससे बचें। और जो आज की जो मुहिम थी वो पशु पक्षियों के पेड़ों के लिए नहीं, मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि हमारे खुद के लिए थी। अगर ये नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी खतरे में है, संकट में है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। प्लास्टिक का बहुत यूज करते हैं, और जैसे कि अपने ये कागज हो गए मोमजाम वाले, ये कागज ये कूड़ा डाल देते हैं लोग, और ये गाय वगैरह नंदे महाराज खा लेते हैं, जिससे उनकी सबसे ज्यादा मौतें तो इनसे ही होती है इनकी। एक हमारा मैसेज है कि गर्मियों का टाइम है, सभी अपना फर्ज समझ के एक एक सकोरा या एक घोंसला अगर अपने आसपास रख दे तो इन जीवों का भला हो जाएगा। या कोई जो गाय हैं नंदी महाराज, उनके लिए पानी की व्यवस्था करते हैं। और एक सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम जो मैं देख रहा हूँ कि लोग मीठा बहुत डालने लग गए हैं। लोग मीठा डालते हैं, डॉग्स के खारिश होती है, तो ये भी एक उनकी मृत्यु का कारण है। लोग सोचते तो हम पुण्य करते हैं, जाने में वो पाप कर रहे हैं। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि कृपया आप थोड़ा सोच समझ कर चीजें डालें। और एक क्रूरटी बहुत इन दिनों में बढ़ चुकी है कि गर्मी का टाइम है तो गौ माता को कुछ छाएं दिखे बैठ जाती है तो लोग उन्हें उठा देते हैं, डॉग्स को मारते रहते हैं। तो कृपया ये क्रूरटी आप बंद करें, ये भी हमारी प्रकृति के जीव है, ये भी हमारा हिस्सा है। तो आप बल्कि ने हमने इनकी धरती को छीन लिया है। धरती सभी की बराबर थी और इनकी धरती पे हमने कब्जा किया। और बहुत अच्छी बात बताई कि जो पर्यावरण जो हम पुण्य करने के चक्कर में पाप कर रहे हैं, जो हम गलत चीजें पशुओं को डाल रहे हैं उनसे बचें। और जो प्लास्टिक का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो घरों में अपने एक एक डस्टबिन रखें। जो पॉलीथीन वगैरह देखो सरकार भी अच्छा प्रयास कर रही है, प्लास्टिक को खत्म करने का प्रयास कर रही है, लेकिन पूर्ण रूप से ये खत्म नहीं हो सकता। और ये एक प्रयास है, ये अच्छा है, लेकिन फिर भी हम चाहें तो इस पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। घरों में अपने एक डस्टबिन का यूज करें। जो पॉलीथीन यूज में आते हैं उसको फेंकने की बजाय इकट्ठा करके उसका इस तरीके से कि भी उनको खत्म किया जा सके। और हमारे बीच में और भी आए हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आज का जो रैली है वो आपकी बहुत सक्सेसफुल रही, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो सिमरन जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। इतनी सी बच्ची ने इतना बड़ा प्रयास करा है जिससे छोटे छोटे बच्चे आगे आएंगे। और सबसे छोटी सी बात ये कहना चाहूंगी, बेजुबानों की भाषा हम ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। जितना आप उनको प्यार दोगे ना, उससे वो डबल ट्रिपल, मतलब कितना ही प्यार देंगे आप समझ ही नहीं पाओगे। एक घर का इंसान शायद हमारा नहीं है, लेकिन वो आप जब तक जिंदा हो ना वो आपका साथ दे। तो आप प्लीज, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, इनका साथ दीजिए और छोटे छोटे बच्चों का भी साथ दीजिए। अगर वो आपके घर में इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। धन्यवाद। बहुत अच्छी मुहिम हमारे सिमरन जी ने चलाई। मैं आपको बता दूं कि ये हमने पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के लिए नहीं चलाई। ये मुहिम जो है वो हमारी अपनी है, हमारे लिए है। अगर ये नहीं रहेंगे तो जीवन नहीं है। हम ये सोचें, प्रकृति में जो भी चीज बनी है, कोई भी चीज बनी है, छोटे से छोटा कीट से लेकर के और एक बड़े से बड़े पेड़ तक, वो एक इंसान के लिए बनी है, हमारे लिए बनी है। अगर उसी में से कुछ भी चीजें गायब होती हैं तो वो हमारे ऊपर उसका नुकसान है, हमारा जीवन खतरे में है। पक्षियों और पशुओं का भी नहीं, हमारा जीवन भी खतरे में। अगर वो नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे। हमारे बीच में हनुमान वर्मा जी हैं, उन्होंने भी इस रैली में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनसे भी जानेंगे कि आज की जो रैली का मोटिव क्या था और क्या संदेश देना चाहते हो आप समाज को। आज की जो रैली थी वो जीव बचाओ पर्यावरण बचाओ रैली थी। तो जीव तो जब बचेंगे जब पर्यावरण बचेगा। और पर्यावरण बचाने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि जो हम अपने बर्थडे मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, इन पे एक संकल्प ले लें अगर सभी कि एक पेड़ उस दिन हम लगाएंगे। जितने पेड़ ज्यादा लगेंगे उतने ही पक्षी बचेंगे। और मैं तो इन बच्चों का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं कि आज इन्होंने इतनी बढ़िया रैली निकाली और आने वाली जो पीढ़ी है उसको जागरूक करने का काम करा। एक्चुअल में मनुष्य तो अपनी उसकी भाषा होती है वो समझा सकता है, लेकिन पशुओं की पक्षियों की कोई भाषा नहीं, उसे तो मनुष्यों को समझना पड़ेगा। और सभी इंसान का नैतिक दायित्व बनता है कि इनकी सुरक्षा करें। ये हमारे भरोसे हैं। और आज ये बच्चे जिन्होंने रैली निकाली उनका पुनः हृदय की गहराइयों से आभार भी प्रकट करता हूं। और एक बड़ा मोटिवेशन आज देने का काम आर्य नगर के बच्चों ने करा है। और विशेष तौर पर